हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियांशु कश्यप है और आज मैं शुरू कर रहा हूँ पॉक्सो एक्ट 2012 का डिटेल लेक्चर। कल हमने पूरे पॉक्सो एक्ट का ओवरव्यू देखा था, जिसमें डेफिनेशन से लेके 46 तक, लास्ट सेक्शन तक, चैप्टर 9 तक हमने एक ओवरव्यू चार्ट्स के, फ्लो चार्ट्स के मेथड से देखा था, जो कि बहुत ही इजी था याद करने में। आज हमारी जो बात होगी वो होगी सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 18 तक, जो कि इस एक्ट का सब्सटेंटिव पार्ट भी है। अब सब्सटेंटिव पार्ट मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव पार्ट मतलब होता क्या है कि अगर कोई एक्ट है, अब वो जो एक्ट है सब्सटेंटिव पार्ट है, तो वो आपको थ्योरीज और पनिशमेंट बताता है। उसका क्या थ्योरी होगा, क्या मतलब, जैसे जो एक्ट होता है वो क्या करता है, क्राइम को डिफाइन करता है, लाइक बीएनएस। क्राइम को डिफाइन करने के साथ साथ वो आपको पनिशमेंट भी बताता है। तो पॉक्सो का ये जो पार्ट है सेक्शन 3 से 18, यही आपको बताता है कि इस क्राइम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या करने पे कौन सा एक्ट आपको क्राइम होगा और उस क्राइम का पनिशमेंट क्या है। तो इसमें जो पहला है सेक्सुअल असॉल्ट 3-4, फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 5-6, एग्रीवेटेड आता है 7-8, फिर सेक्सुअल हरासमेंट आता है और फिर इसका एग्रीवेटेड आता है। तो ऐसे करते हम लोग देखेंगे। साथ साथ इसके जो क्राइम्स हैं 12 से 18 के बीच में, वो पोर्नोग्राफी के लिए बताता है और साथ साथ आपको इनकोहेट क्राइम के लिए भी बताता है। तो ये दो चीज़ें आपको, जो क्राइम पूरी तरीके से हुआ नहीं है, अभी आधा अधूरा रह गया है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, सारी चीज़ों को हमारा जो पॉक्सो एक्ट है वो डिफाइन करता है। तो हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और लॉ जो होता है वो प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे ये पॉक्सो है वो क्या करता है, उसका काम है बच्चों को प्रोटेक्शन भी देना और जो उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम करता है उनको पनिशमेंट भी देना। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे को जस्टिस मिलता है और प्रोटेक्शन दोनों मिलता है। इसी के साथ मैं प्रियांशु कश्यप शुरू कर रहा हूँ पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 3 से। अब जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 डेफिनेशन या प्रिलिमिनरी है, जिसमें शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन आता है, सेक्शन 1 और 2। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कौन सा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर सेकंड आता है वो बात करता है आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे पहली बात आप देखिए, अगेंस्ट चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, ये जेंडर न्यूट्रल है। अब जेंडर न्यूट्रल होने की वजह से जो 18 के कम के बच्चे हो गए, वो सारे बच्चे इस एक्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस एक्ट में कवर होने से क्या होता है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज है एक चाइल्ड के अगेंस्ट में, उसी के बारे में सेक्शन 3 से सेक्शन आपको 18 तक बात करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड देयर पनिशमेंट। ये आपको सेक्शन 3 और 4 है, जो कि ए है। ठीक है, तो इसमें हम चार्ट की मदद से पहले समझते हैं, चार्ट के बाद इसको डायरेक्टली लैंग्वेज हम देखेंगे। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके पहले अगर हम बात करें तो एक बार सेक्शन है 63, सेक्शन 64 और सेक्शन हो गया आपको 65। ये जो 3 सेक्शन है, ये आपके बीएनएस का बात करता है किसके बारे में, रेप के बारे में। रेप के बारे में मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ये आपको बताता है कि रेप क्या होता है, साथ साथ एग्रीवेटेड भी क्या होता है, और जो हमारा सेक्शन 5-6 है। और साथ साथ आपको जो इसमें बिलो 16 ईयर्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिलो एंड अबव का, ये भी आपको बात करता है। बीएनएस आपको इसके बारे में अच्छे से बताता है। तो पॉक्सो को, ये पार्ट को समझने के लिए सबसे आसान है, आप बीएनएस के कौन सा प्रोविजन हो गया 63, 64 और 65 को आप देख सकते हैं। इससे आपको इजी समझ में आएगा। 63 आपको रेप है, 64 का पार्ट 1 पनिशमेंट है और 64 का पार्ट 2 जो इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है वो बताता है कि इसमें कौन कौन से ये आएंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको चार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों के साथ कोई भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड के साथ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड, चाइल्ड के साथ ये सब एक्ट करता है तो उनको क्या मिलेगा, सेक्शन 4 में पनिशमेंट मिलेगा। अब सेक्शन 4 में पनिशमेंट कैसे डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है क्या, बिलो, और एक पार्ट है एबव। एबव क्या, 16 और 16। तो एक 16 में आपको, इसमें एबव में क्या है, 10 ईयर से एल आई। ठीक है, इसमें क्या है, 20 ईयर टू एल आई। अब एल आई कौन, नेचुरल लाइफ तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन 3 और 4 है। डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो एकदम सेम टू सेम आपके जो चार्ट है उसी से है, किस एक्सटेंट तक कौन सा पर्सन और किसके साथ, चाइल्ड के साथ जो एक्ट करता है, उस एक्ट को हम लोग क्या करेंगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट जो हो गया हमारा 3 और 4 का जो लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, क्या आए हैं कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो पहला जजमेंट अगर हम देखें तो वो है विकास वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2021 का। इस जजमेंट में बताया गया, रिअफर्म द इवन स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ सेक्शन 3। मतलब जो हमारा रेप का प्रोविजन बोलता है कि आपको पेनिट्रेशन नीडेड है, ठीक है। अब ये जो केस में बोला गया कि स्लाइट स्लाइट भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक और केस की हम लोग बात करें, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बालू कदम 2019 का केस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीवेटेड सर्कमस्टांसेस एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग गाइडलाइन, ठीक है। ये बताया गया। एक और आपका लैंडमार्क केस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल 2015 का केस है। इसमें क्या किया गया था, ग्रेव ऑफेंसेस लाइक रेप सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो कैन नॉट कोस्ट थ्रू कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। अब आप जैसे जनरली देखते हैं कि नॉर्मल क्राइम्स होते हैं उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है, डीवी एक्ट हो गया या फिर कोई भी फैमिली मैटर्स हो गया, तो ये पॉक्सो जो है वो कंप्रोमाइज करने वाली केसेस नहीं है। इसमें लड़की के या फिर जो चाइल्ड है उसके हित में ही चीजें होंगी। नेक्स्ट हम बात करें पेनिट्रेशन, जो आपको अभी 4 में देखे थे वो ये रहा, ठीक है। इसमें भी आप देखिए 10 ईयर मैक्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, फिर 20 ईयर मैक्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर टू नेचुरल लाइफ दैट पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि जब तक वो पर्सन रहेगा तब तक वो कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा, ठीक है। फाइन इम्पोज भी हो सकता है इसके लिए। फाइन हम लोग देखे थे किसके लिए, 3 चीज़ों के लिए होता है। एक तो मेडिकल एक्सपेंस हो गया इसका, फिर हो गया आपको रिहेबिलेशन, या फिर लड़की को जिस चीज़ की जरूरत हो, रिजनेबल, कहने का मतलब है रिजनेबल होना चाहिए, वहीं बस फाइन लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, तो वो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड देयर पनिशमेंट। अब क्या आता है, पीछे था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें एक वर्ड ऐड होता है, उस ऐड को क्या कहेंगे, एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड आपको जो 64 का सब टू देखिएगा आप, बीएनएस का पूरा फॉर्म दिया हुआ है, क्या होता है एग्रीवेटेड। अब इस एग्रीवेटेड में आप देखिए ये जो पूरे डिटेल्स हैं, मतलब कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, आर्म सिक्योरिटी फोर्स हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, फिर कस्टडी में होता है कोई भी चीज़, हॉस्पिटल में होता है, एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होता है, गैंग रेप होता है, और साथ साथ ये सब चीज़ें हैं फिजिकल, मतलब ये जितने हैं चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स या फिर ये जितने हैं आपके सामने, ये सारे क्या है, अगर इन सारे चीज़ों में कोई भी एक्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा। उसको आप एग्रीवेटेड मतलब वो अब नॉर्मल नहीं रहा चीज़ें, अब चीज़ें हार्श हो चुकी हैं, अब वहाँ पे पनिशमेंट और टफ हो सकता है। तो अब सेक्शन 6 में हम आते हैं पनिशमेंट को देखते हुए, तो ये पनिशमेंट बोलता है कि 20 ईयर ऑफ लाइफ फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और फाइन, ठीक है। फिर फाइन शेल जस्ट, वहीं जो पहले मेडिकल या रिहेबिलेशन के लिए देखे थे, अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट था, यहाँ पे आपको आरआई मिलता है। आरआई मतलब रिगरस इम्प्रिजमेंट, किसमें, एलआई में, जो कि 20 ईयर से 20 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये कब तक होगा, नेचुरल लाइफ, ठीक है। और या तो डेथ, मतलब आप देख रहे हो 10 ईयर्स किया, थोड़ा सा एग्रीवेटेड हुआ, 20 ईयर्स किया मतलब 12 और 16। फिर आता है एग्रीवेटेड में, एग्रीवेटेड में क्या कर रहा है, मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है, वो भी क्या है, एल आई है विथ आर आई है, ठीक है। और डेथ, इसमें आपको डेथ पनिशमेंट, अगर चाइल्ड के साथ कोई भी एग्रीवेटेड करता है, ये लोग करते हैं, तो उसमें आपको डेथ पनिशमेंट मिल जाएगा। अब हम बैरेट की लैंग्वेज देखें तो बहुत जो भी हम लोग चार्ट में देखें वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, वैसे तो आप चार्ट से बहुत इजीली याद रखिएगा, वही सब चीज़ें पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो पनिशमेंट आपको देख ली क्या था, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आर आई विथ नेचुरल लाइफ, ठीक है। और ये लेस देन 20 ईयर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 5 और 6 इसके लैंडमार्क जजमेंट्स के। लैंडमार्क जजमेंट आपको एक है नीपू सक्सेना यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। एक और लैंडमार्क जजमेंट है आपको, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, अगर आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वहां पे आप इस लैंडमार्क जजमेंट को 3 और 4 सेक्शन 3 और 4 के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सी पॉइंट की बात करें, सेक्सुअल असॉल्ट एंड देयर पनिशमेंट देयर फॉर। इसमें क्या है, इस चार्ट को आप समझते हैं, इस चार्ट को समझने से आगे आने वाला बेयर का लैंग्वेज आपके लिए इजी हो जाएगा। आप बेयर की लैंग्वेज को आपको देख लीजिएगा तो आपको खुद ही इजी लगेगा। तो पॉक्सो एक्ट, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, अब वहां पे क्या था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट।
अब सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 आपका बात करता है। तो जो आपका बीएनएस है, बीएनएस का 74 है, वो सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है। पर जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो अभी तक कहीं पे डिफाइन है, तो वो आपको पॉक्सो में डिफाइन है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज की बात करें, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज ये कहता है हुएवर विद द सेक्सुअल इंटेंट, मतलब आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंशन होना चाहिए, कमिट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इन सारे एक्ट में कोई भी ऐसा क्राइम हो सकता है। पहला एक्ट क्या हो गया, टचिंग। टच किस चीज का, वेजाइना टच करता है बच्चों का, पेनिस, एनस और ये। अब देखिए ये दो चीजें क्या है, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाती है। फिर मेकिंग चाइल्ड टच। अब एक्ट टू क्या करता है, आपका देखिए सेक्सुअल इंटेंशन है, उस इंटेंशन से आप ये तीनों ऐड करते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट बनाते हो, उसको टच करते हो, या फिर मेकिंग टचिंग करते हो या टचिंग करते हो। तो इन सब चीजों में क्या होगा, ये विदाउट पेनिट्रेशन भी आप उसको टच करते हो तो वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। तो असॉल्ट का मतलब होता क्या है, जब आप टॉर्ट देखिएगा, टॉर्ट बोलता है असॉल्ट का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक अप्रीहेंशन हो, एक डर आ जाए, ठीक है। कोई भी डर अगर अवेलेबल हो जाता है किसी आपके एक्ट से, तो वो क्या हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ऐसा असॉल्ट है जो टचिंग से आए, मेकिंग चाइल्ड टच से आए, या फिर कोई भी एक्ट या फिजिकल कॉन्टेक्ट से आए, उसको हम क्या कहेंगे, असॉल्ट। और उसमें जब इंटेंशन आपका सेक्सुअल इंटेंशन आ जाएगा तो वो हो जाएगा सेक्सुअल इंटेंशन, ठीक है, उससे असॉल्ट जो है, तब आपको क्या हो जाएगा, फिर सेक्शन 7 यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और वो कैसे पनिशमेंट देगा ये आपको बताता है सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 जो पनिशमेंट बताता है, वो पनिशमेंट ऐसे बताता है कि वो बोलता है कि कम से कम आपको 3 साल का पनिशमेंट मिलेगा, जो कि बढ़ के आपको 5 साल तक भी हो सकता है। साथ साथ आपको फाइन भी मिल सकता है, ठीक है। अब वही चीज को हम लोग बेयर की लैंग्वेज से समझते हैं, तो आपको सेम चीज मिलेगा। यहाँ पे इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन आपको सेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद आप टच करते हो ये सब चीजों को। फिर अदर एक्ट हो गया, सेक्सुअल एक्ट, मतलब सेक्सुअल इंटेंशन के साथ साथ, या फिर कमिट करते हो, ठीक है। इन सारी चीजों में क्या होगा, आपको नॉट लेस देन 3 ईयर और मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, ठीक है। नॉट लेस देन 3 ईयर और मैक्सिमम कितना हो गया, 5 ईयर, प्लस फाइन का पनिशमेंट आपको मिलेगा। अब हम लोग इसके कुछ केसेस देखते हैं। तो आपको केस में एक मिलेगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सतीश, स्किन टू स्किन केस। ये बहुत ही, कहने का मतलब कि पिक्चर में रहने वाला केस रहा था उस समय पे, इस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुए थे। और साथ साथ एक और केस है, विनय छोटू वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये आपको दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके साथ लिखने के लिए, सेक्शन 7 और 8 के साथ लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट बोलता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड द पनिशमेंट। अब ये सेक्शन 9 और 10, अभी आप क्या पढ़ के आ रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। वो सब चीजें कौन पर्सन कर रहा है, अब वो पर्सन कर रहा है जो हम लोग कहाँ पे देख के आ रहे थे, 5 में। या फिर आपको सेक्शन 5 में देखें, उसके बाद सेक्शन 64 का सब प्लस टू के बीएनएस में देखे थे। ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी चीजें आएंगी। तो इसमें क्या है, कोई भी ट्रस्ट या अथॉरिटी आपको है, मैनेजमेंट स्टाफ है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, मतलब आपको कोई पर्सन मिला है अथॉरिटी, लाइक बालगिरी आप लोग सुने होंगे, जिनके पास बच्चे होते हैं। फिर रिलेटिव हो गया, नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर, फिर हो गया वेपन, ये सब यूज करना, ग्रेव इंजुरी देना, इन सब बाय द गैंग, मतलब वही सब चीजें हैं। उसमें अगर एक्ट होता है, तो ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट क्या करता है, ये एग्रीवेटेड वर्ड को एक्टिवेट करता है। अब ये क्या पनिशमेंट देता है, तो इसमें जो आपको मिनिमम पनिशमेंट है विद द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सजा है आपको मिनिमम। और मैक्सिमम कहाँ तक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विथ नेचुरल लाइफ, ठीक है। फाइन भी है इसमें। तो आप पनिशमेंट देख लिए, पनिशमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चार्ट देखने के बाद अब हम देखते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को। तो जो आप सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ के आ रहे हो, वो किसके द्वारा है, एक अथॉरिटी, ठीक है, एक ट्रस्ट या एक ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, वहीं आपको धोखा दे, तो फिर वो धोखा नॉर्मल दिए गए पर्सन से ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे आप अंग्रेजों का एक नियम जानते हैं, फूट डालो राज करो, ठीक है। अब फूट डालो राज करो में क्या होता है, अपने धोखा देते थे, वो ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाता था। अब यहाँ पे एक चाइल्ड, मतलब जब बच्चे को चोट लगती है या कोई मारता है उस बच्चे को, तो वो किसके पास जाता है, पापा के पास जाता है, मम्मी के पास जाता है। तो ऐसे पर्सन को, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसपे उसको विश्वास है कि इसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, अब वो पर्सन के पास वो चाइल्ड जाता है और वो चाइल्ड के साथ वही पर्सन कुछ ऐसा करता है
जो कि इस बच्चे को उस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या हो गया, ये बच्चा टूट जाता है। फिर इस पे मेंटल जो हेल्थ है इस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। तो ये पर्सन तो इसके लिए कल्प्रिट हो गया ना हमेशा के लिए। तो इसलिए ये पर्सन इसके लिए क्या हो गया, हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो एग्रीवेटेड का भी यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन अब एक नॉर्मल से ज़्यादा आपके पास उसकी अथॉरिटी है, आप ऐसे पर्सन हो जिसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर उसके साथ बहुत सी ज़्यादा हीनियस या हार्श क्राइम करते हो, तो ऐसे चीज़ों में क्या हो जाती है, चीज़ें एग्रीवेटेड हो जाती हैं। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें आपको सेक्शंस में मिल जाएंगी, बेयर लैंग्वेज है ये आपको। फिर इसका पनिशमेंट भी हम लोग देख ही लिए हैं। पनिशमेंट क्या है, 7 ईयर्स है और फाइन है, ठीक है। अब इसका ई पार्ट का बात करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एंड द पनिशमेंट देयर फॉर, ठीक है। अब सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट की बात करें तो जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये आपको 74 में मिलेगा, किसमें, बीएनएस। लेकिन वहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, वुमेन के लिए बात हो रही है, ठीक है, ओनली वुमेन। और ये कौन कर सकता है, मेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसमें एक सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, किसके लिए, सेक्सुअल इंटेंट का होना जरूरी है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए। कि आप चाइल्ड के लिए सेक्सुअल इंटेंशन दिखा रहे हो तो वो हरासमेंट कब बदल जाएगा, जब कोई भी वर्ड हो गया, जेस्चर हो गया, एग्जिबिट कर रहे हो उसके बॉडी पार्ट को, सोज यानी ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो ऐसा, या फिर पोर्नोग्राफी प्रोसेस से, या फिर उसको वॉच कर रहे हो लगातार, उसको फॉलो कर रहे हो, लगातार फॉलो कर रहे हो एक चाइल्ड को डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक, लाइक आप रील्स पे उसको कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, या फिर उसको ऐसे दिखा रहे हो, मतलब ब्लैकमेल टाइप में करना, थ्रेट कर रहे हो उसका। फिर उसके बाद होता है इंटाइस अ चाइल्ड, पोर्नोग्राफी पर्पसेस के लिए करना, ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है, ये जो आपको चीज़ें मिल रही है 6 चीज़ें, ये चीज़ें जब होती हैं तो वो क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है। और ये सेक्सुअल हरासमेंट का पनिशमेंट क्या है, ये 3 ईयर्स का पनिशमेंट है और फाइन है, ठीक है। अब हम लोग बेयर एक्ट देखते हैं। तो बेयर एक्ट आप देखिएगा तो इसके पढ़ने के पहले आप 74 बीएनएस को कनेक्ट करके चलिएगा। तो चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड और वुमेन का आपको क्लियर हो जाएगा। अब वुमेन में क्या है, ओनली महिलाएं आएंगी, ठीक है। अब चाइल्ड में क्या हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, मतलब जेंडर न्यूट्रल हो गया ये, ठीक है। तो जो वुमेन 18 माइनस है वो कहाँ चली जाएगी, आपको पॉक्सो एक्ट में चली जाएगी, ठीक है, पॉस्को में चली जाएगी। तो ये आपका बेयर का लैंग्वेज है, अ पर्सन इज सेफ टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड, ठीक है, विद सच पर्सन विद द सेक्सुअल इंटेंट, ठीक है। इंटेंशन आपको क्लियर कर रहा है यहाँ पे, कैसा इंटेंशन होना चाहिए। और उस इंटेंशन के बाद वो क्या करता है, कोई भी साउंड करता है, जेस्चर करता है, या कोई ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटेंशन टू सच वर्ड साउंड शैल बी हर्ड, ठीक है, और सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट पार्ट बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। अब यहाँ पे एक चीज है कि कोई भी एक्ट होता है उस एक्ट का रिलेवेंसी किससे होना चाहिए, चाइल्ड से। और वो चाइल्ड क्या होना चाहिए, उस चीज से, ठीक है, उस चीज को वो देख लेता है चाइल्ड, या उस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है, तब ये हरासमेंट लग जाएगा। फिर होता है उसके बॉडीज पार्ट को ये ऐसे करना पोर्नोग्राफी पर्पज से। फिर उसको वाचेज, कोई भी ऐसा चीज दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडियम से उसको फॉलो करना, उसको मतलब लगातार या देखना, ऐसे चीजें भी आपको फंसा सकती हैं, ठीक है। अब इसका पनिशमेंट यहाँ पे है, पनिशमेंट क्या है इसमें, पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट होना चाहिए जो कि मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और क्या होगा, लाइबल टू फाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे आते हैं। अभी हम लोग एक बार इसका रिवीजन करें तो रिवीजन में बात यहाँ पे आती है कि अगर हम देखें सेक्शन 3 से लेके आपको 18 तक हम लोग को पढ़ना है। तो 3 से 11 क्या है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आपको डील किससे करता है, मेन हो गया थ्योरीज और पनिशमेंट, जिसमें 2 चीज़ें हैं, सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रीवेटेड फॉर्म है दोनों का, और सेक्सुअल हरासमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको किसके साथ, चाइल्ड के साथ हो रही हैं, तो क्या हो गया, ये पनिशेबल हो गया, ठीक है। ये किस में आएगा, पॉक्सो में आ जाएगा। एक आप चीज नोटिस करिएगा, जो सेक्शन 65 है वो भी बात करता है बिलो 12 एंड बिलो 16 का, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसके साथ हम लोग चैप्टर 2 को खत्म करके अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या है, सिर्फ यूजिंग फॉर चाइल्ड, किसके लिए, पोर्नोग्राफी पर्पस एंड द पनिशमेंट। अब किसी बच्चे को आप पोर्नोग्राफी पर्पस से यूज कर रहे हो, लाइक चाइल्ड फोन जो आता था उसके लिए यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो जिसमें आपको पहला सेक्शन हम लोग देखते हैं इसके लिए।
तो ये आपको 13, 14, 15 में इसके लिए बात किया गया है। सेक्शन 3 डिफाइन करता है, 14 पनिशमेंट देता है, 15 क्या करता है, स्टोरेज और पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट देता है। अब जो सेक्शन 13 है वो बोलता है हैज अ चाइल्ड बीइंग यूज्ड इन पोर्नोग्राफी मटेरियल, ठीक है, उसके उसको यूज किया जाता है। तो ये डिफाइन करता है कि कब आपको इसके लिए आप सेक्शन 14 के लिए एलिजिबल होगे, ये आपको सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 14 आपको पनिशमेंट कैसे, दो तरीके से बताता है। बेसिक पनिशमेंट इसका कितना है, मिनिमम 5 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है, जो कि लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है। सेकेंड होता है मिनिमम 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडिंग टू लाइफ और फाइन, ठीक है। अब सेक्शन 15 की बात करें, वो आपको बात करता है स्टोरेज या पोजेशन, किसी भी पर्सन के वीडियोस को बनाने के बाद उसका कुछ स्टोरेज हो जाता है या पोजेशन आप रखते हो, उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है कितना, पनिशमेंट आपको देखा जाए तो इम्प्रिजमेंट और फाइन है, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 13 की बात करते हैं। हुएवर यूजेज अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, एक बच्चे को यूज कर रहा है मीडिया के लिए, किस चीज़ के लिए, जो कोई भी प्रोग्राम या एडवर्टीजमेंट करता है टेलीविजन पर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। और ऐसे प्रोग्राम क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड इंगेजेज अ रियल सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट में, और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, वो गिल्टी किस चीज़ का होगा, चाइल्ड और पोर्नोग्राफी पर्पस का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शन 13 है यूज फॉर चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पस, तो ये कब होगा, तो इसमें आप क्या क्या लिखिएगा, ये जो पॉइंट है बेयर एक्ट में दिए गए हैं, ये पॉइंट्स को आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस यूजिंग पोर्नोग्राफी। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज ऑफ चाइल्ड, क्या बच्चे का यूज करना, क्योंकि आप देखोगे बच्चों को सीरियल्स में, मूवीज में काम मिलता है, ठीक है, बच्चे मूवीज में, सीरियल्स में काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या होता है यूज ऑफ चाइल्ड, शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एनी अदर टेक्नोलॉजी थ्रू प्रिटेंशन प्रोडक्शन, ऑफरिंग टू ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग और फैसिलिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। मेन एक ही वर्ड इसमें जो हाईलाइट होता है, पोर्नोग्राफी पर्पस। कोई भी बच्चे का यूज किसके लिए हो रहा है, पोर्नोग्राफिक पर्पस से, ठीक है। तब वो बच्चा क्या होगा, इसके लिए लाइबल हो जाएगा, और उसको जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट क्या मिलेगा, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 5 ईयर्स और शैल ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, जो क्या है, मिनिमम पनिशमेंट है 5 ईयर और क्या तक जाएगा, फाइन तक, इन द इवेंट ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट। फर्स्ट पनिशमेंट हो गया 5 ईयर प्लस फाइन, सेकेंड हो गया मतलब सब्सिक्वेंट आप कर रहे हो तो सेकेंड के लिए कितना पनिशमेंट है आपको, शैल नॉट बी 7 ईयर्स, 7 ईयर प्लस फाइन। फिर हो गया पोर्नोग्राफी पर्पस सब सेक्शन 1 में जो दिया गया है, सेक्शन 3, 5 और 7, सेक्शन 9 मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बाद एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे चीज़ें करता है, ये एग्रीवेटेड हो गया इसका फॉर्म। ऐसे एक्ट को सच फिर पोर्नोग्राफी एक्ट में दिखाता है तो वो पनिशमेंट क्या मिलेगा, उसके जो वहाँ पे जो पनिशमेंट वो मिलेगा। और क्या दिया हुआ है 4, 6, 8 और 10 में इसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है सब सेक्शन 1 के लिए मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी एक्ट होता है 3, 5, 7 और 9 और उसके पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए एक्ट होता है, तो उसका जो पनिशमेंट है आपको 4, 6, 8 और 10 में, इन 3, 5, 7 का पनिशमेंट जो है 4, 5, 10 में मिलेगा, ठीक है। इसका पनिशमेंट हो गया, वही पनिशमेंट दिया जाएगा, इस सेक्शन से मतलब नहीं है, वो पनिशमेंट वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन आता है 15 में। अब आप क्या हो गया, वो तो चलिए यूज ऑफ चाइल्ड था, ठीक है। सेक्शन जो 13 बात कर रहा था या 14 पनिशमेंट की बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि इसका यूज ऑफ चाइल्ड, वहाँ पे बच्चों की यूज हो रही थी इन चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है कि आप स्टोर कर रहे हो, स्टोर किसके लिए, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। आप कहीं भी अपने फ़ोन में उसको रखे हुए हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट कौन देगा, सेक्शन 15 देगा। अब देखते हैं, एनी पर्सन हु स्टोर और परचेज पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, ऐसा आप वीडियोज रख रहे हो जहाँ पे एक बच्चा पोर्नोग्राफिक फॉर्म में है, बट फेल टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम, तीनों है। आप फेल टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट, अगर आपके पास वीडियो है तो आपको रिपोर्ट भी करना है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विथ एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इंटेंशन हो रहा है किस चीज़ का, कि आप उस तरह के व्यक्ति हो जो चाइल्ड पोर्न को बढ़ावा देते हो और उसको लोगों में शेयर करते हो, तो ये आप इस सेक्शन में नप जाओगे, ठीक है। फिर लाइबल टू फाइन नॉट लेस देन 5,000, ऐसे चीज़ें आप करते हो तो पहला आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, 5 के फाइन है। सेकंड इसका पनिशमेंट क्या है, सेकंड आपको पनिशमेंट है
फाइन शैल नॉट लेस देन 10,000। 10 के सेकेंड पनिशमेंट है। इन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन केसों में फंसते हो तो फिर आपको समाज में भी बहुत सारी बेइज्जती को देखना पड़ेगा, लोग आपको बहुत बुरी नज़रों से देखेंगे। तो बेटर होगा कि ऐसे क्राइम को करना ही क्यों है, आप ऐसे फ़ोन को रखते क्यों हो। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा दिखता है तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करो। फिर आता है एनी पर्सन हु स्टोर और परचेज पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड ट्रांसमिटिंग प्रोपोगेटिंग डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मैटर, ठीक है। पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग के अलावा मतलब पुलिस के पास दिखा रहे हो, प्रिस्क्राइब है तो, या फिर एविडेंस के थ्रू, तो आप इसमें नप जाओगे। मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या बात कर रहा है, आपको एक्सेप्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो या फिर पुलिस में ये एविडेंस दे रहे हो कोर्ट में, तो आप बच जाओगे। अपार्ट ऑफ दिस आपको इस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगा। अब इसका फाइन क्या है, 3 ईयर प्लस फाइन प्लस बोथ, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्ट के बाद आप ये करते हो तो आपको ऐसे पनिशमेंट मिलेगा विद फाइन, ठीक है। फाइन आपको 5 के और 10 के दे दिया है, ठीक है। अब हम पनिशमेंट इसका देख लिए। अब सेक्शन 3 बात करता है एनी पर्सन हु स्टोर और परचेज पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड कमर्शियल पर्पस। एक चीज ऐड करता है कि आप उसको बेचने की, मतलब सेल करने की मीडियम के लिए आप उस फोन को रखे हो, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। पहला कन्विक्शन आपको कितना है, 3 साल है, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, प्लस फाइन हो गया या बोथ। सेकंड हो गया कि सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम, फर्स्ट टाइम आपको 3 ईयर है जो कि एक्सटेंड हो जाएगा 5 ईयर तक, और फाइन प्लस बोथ। अब यही चीज़ को आप दोबारा करते हो, सेकंड टाइम करते हो, तो वो चीज़ आपको कहाँ जाएगी, इम्प्रिजमेंट आइदर शैल नॉट लेस देन 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और ये क्या हो जाएगा, फाइन, ठीक है। इसके लिए आप लाइबल हो गए। तो इसके साथ हम लोग एक और चैप्टर को खत्म कर लिए, रिवाइज करते हैं फटाफट। चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग देखें 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11। ये आपको थ्योरीज बताता है। थ्योरीज में क्या, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, ये आपको एग्रीवेटेड बताता है सेक्सुअल असॉल्ट। फिर ये एग्रीवेटेड बताता है आपको, और जो 11 है वो आपको बताता है हरासमेंट और उसकी चीज़ें, ठीक है। अब इसका हो गया 4, फिर हम लोग बात करते हैं 4, 6, 8, 10 और 12। ये आपको किसकी बात करता है, पनिशमेंट की। फिर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 किसकी बात करता है, 12, 13, 12 तो हो गया सॉरी, 13, 14, 15। ये बच्चों के जो पोर्नोग्राफिक ये हैं थिंग्स हैं, उसको यूज ऑफ चाइल्ड में करने पे और उसके पोजेशन, ठीक है, इसके लिए पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो चैप्टर 15 ये रहा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 4, जो कि बात करता है अबेटमेंट ऑफ एनी अटेम्प्ट और कमिट एन ऑफेंस। ये क्या बात करता है, इनकोहेट जो क्राइम होते हैं, जो क्राइम या तो डायरेक्टली नहीं होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, इनका कमीशन जो होता है वो नहीं होता है, ये सिर्फ आधा क्राइम लाइक अटेम्प्ट तक बन के ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको इनकोहेट क्राइम को। तो सेक्शन 16, 17 और 18 देखें तो 17 बात करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, 17 बात करता है पनिशमेंट के लिए, उस अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए, और 18 बात करता है अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो अब अबेटमेंट क्या होता है, तो आप 45 बीएनएस देखिएगा तो वहाँ पे अबेटमेंट बताता है 3 चीज़ों से होता है, ठीक है। इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है, और एड करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अबेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे अबेटमेंट होता है इनकरेजिंग और कॉलकटिंग पर्सन्स हैव टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। आस्किंग, इनकरेजिंग या प्रोवोकिंग पर्सन, यहाँ पे आप प्रोवोक कर रहे हो, ये भी प्रोवोक होगा, प्रोवोकिंग पर्सन टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। पहला होगा इंस्टिगेशन, दूसरा होगा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा होगा इंटेंशनल एड। तो 45 का एज इट इज ये चीजें हैं, किसी भी पर्सन को चाइल्ड के क्राइम जो कि पहले आप देख के आ चुके हैं उसके लिए अबेट करते हो 3 चीज़ों से, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड से, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट वही मिलेगी जो एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अंडर एक्ट। लाइक आप सेक्शन 3 के लिए किसी को अबेट करते हो तो आपको किस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट दिया है वही पनिशमेंट अबेटमेंट के लिए मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 5 अटेम्प्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट थर्ड स्टेज होता है बिफोर क्राइम, ये आपको सेक्शन 62 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, बीएनएस में साथ साथ कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। फिर डेफिनेशन रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है, आप ट्राई कर रहे हो कमिट करने के लिए, एक्ट भी करते हो पर सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो ऐसे चीज़ों में क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा आपको, ठीक है।
अब हम लोग इस चार्ट को तो इजीली समझ गए, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सेक्शन 16 अबेटमेंट की बात करता है ऑफेंस का, जिसमें बोलता है, पहले ये देख लेते हैं। तो ए पर्सन अबेट एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। ये सेक्शन 45 बीएनएस की तरह ही है, और आप इसको सेक्शन 16 पॉस्को में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको वही चीज दिखेगी, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, और तीसरा इंटेंशनल एड हो गया, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन आपको 46 में भी आपको सेम मिलेगा कि आप फैक्ट को कंसील कर रहे हो, कोई भी मटेरियल फैक्ट को, जिसके लिए आप बाउंड टू वो डिस्क्लोज करना। जैसे वहां पे देखे थे कि अगर पुलिस आपसे कुछ पूछता है कि ये एक कौन है, तो आपको पुलिस वाले को सही खबर देनी हो, आप उसको कंसील करके बचाते हो, तो आप उस क्राइम में अबेटमेंट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी चाइल्ड के लिए भी सेम थिंग है कि अगर आप चाइल्ड के लिए ऐसे चीज़ों को, अब जो आपको मटेरियल फैक्ट है उसको कंसील कर रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, किसका, अबेटमेंट का, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, वेबर इधर पीरियड ऑफ एक्ट और टाइम ऑफ कमीशन। अबेटमेंट कब होता है, वहां भी आप इस चीज़ को देखोगे, अबेटमेंट कब होता है, या तो आप समय से पहले कर सकते हो, बिफोर, या फिर एट दैट टाइम, उस समय पे, एट टाइम ऑफ कमीशन कर सकते हो, ठीक है। फिर एम्प्लॉय हार्वर रिसीव ट्रांसपोर्ट अ चाइल्ड, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, यूज ऑफ फोर्स, फॉर्म्स, कोअर्जन, एबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, यूज ऑफ पावर और अपोजिशन। ऐसे चीज़ों में अगर चीज़ें होती हैं, तब इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसे चीज़ों में आप ऐड कर रहे हो किसी भी पर्सन को इन एक्ट के साथ साथ, तो ये भी क्या आएगा, अबेटमेंट में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका पनिशमेंट। तो आपको पनिशमेंट कैसे होगा, इसका पनिशमेंट होगा, इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट शैल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। सेक्शन 3 कर लिए कर रहे हो, 4 के लिए कर रहे हो, या 5 के लिए कर रहे हो, 5 के लिए तो इसका पनिशमेंट 4 और 6 में मिलेगा। ऐसे आप 7 के लिए कर रहे हो तो 8 में मिलेगा। तो जो आप क्राइम पीछे डिफाइन है उसमें जो पनिशमेंट दी है, अगर आपने अबेटमेंट किया तो उसका भी पनिशमेंट इसी क्राइम के पनिशमेंट इतना मिलेगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन कहता है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विद एन एक्ट व्हिच कंस्टिट्यूट अबेटमेंट। यहाँ पे अबेटमेंट बताता है क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, 2 नंबर में भी आ सकता है, या फिर पूरा ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे एमसीक्यू भी अच्छे बनेंगे। फिर अगर हम पनिशमेंट की बात करें, अटेम्प्ट, ये आपको सेक्शन 18 बात करता है, ये आपको सब्सटेंटिव लॉ का लास्ट सेक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या शुरू होता है, प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। तो हम पहले की ऑफेंस की बात करें, तो ऑफेंस में एक ही चीज आपको जानने वाली है, ये चीज, मे एक्सटेंड टू द 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एज केस मे बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड द ऑफेंस और फाइन और बोथ। 20 साल है लॉन्गेस्ट, तो 20 साल का हाफ मिलेगा 10 ईयर्स, ठीक है। तो अटेम्प्ट में कैसा होगा, 1/2 मिलेगा, किसका, लॉन्गेस्ट टर्म और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का क्या, हाफ, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, बस इतना ही काफी है सेक्शन 18 में। इसके साथ हम लोग सब्सटेंटिव लॉ खत्म करेंगे। ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा, 16, 17, 18 का बहुत ही इजी एग्जांपल के रूप में समझाया गया है। तो खत्म करते हैं, इसके लिए हमारा सब्सटेंटिव पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग कल देखेंगे प्रोसीजर, मतलब 19 से लेके 46 तक लंबा लेक्चर होगा, पर खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद हमें मिलेगा एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू इस सब्जेक्ट से। तो राजस्थान हम लोग का एपीओ जो है, टारगेट बैग, उसका पहला जो सब्जेक्ट है पॉस्को, वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे आर्म्स एक्ट। माइनर करने के बाद हम लोग मेजर करेंगे, पहले माइनर फिर मेजर। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियोस के लिए। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा। हम लोग जुलाई लास्ट तक इसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बस एमसीक्यू लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।